हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ ये एक अच्छी वैकेंसी है एक इंजीनियर के लिए। और बेसिकली हर इंजीनियर चाहता है कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन कर लूँ। बेसिकली इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो अक्सर महारत्ना कंपनी में जाना चाहते हैं, क्योंकि महारत्ना कंपनी की जो सर्विसेज हैं और जो सुविधाएं हैं वो एकदम एकदम फर्स्ट क्लास से सुविधाएं आपको प्रोवाइड होती है। और सैलरी भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी मिलती है। तो बेसिकली जितने भी इंजीनियर्स होते हैं सरकारी एग्जाम को क्वालिफाई करके इस महारत्ना कंपनी में जाते हैं। बेसिकली बहुत सारे महारत्ना कंपनी कंपनी है। जैसे कि अगर मैं आपको नाम बताऊं तो बेसिकली HPCL है, और उसके बाद ONGC, फिर उसके बाद गेल है, उसके बाद NTPC है। इस एनटीपी देखो, इतने जितने भी कंपनी है ना, ये एक महारत्ना कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। बेसिकली महारत्ना कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑपरेट किया जाता है। देखो इन सारी कंपनियों में ना काम तो प्राइवेट लेवल का होता है, लेकिन आपको जो सैलरी मिलती है, आपको जो सर्विसेज मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, वो सरकारी लेवल का सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है। और बेसिकली आपको पता है कि जब आप अलाउंस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेवल अलाउंस ऐड होते हैं, रेंट अलाउंस ऐड ऐड होते हैं, फिर उसके बाद आपको मेडिकल ऐड होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता होता है। तो जितने भी अलाउंस आपके ऐड होते हैं और सभी को मिलाकर कहीं न कहीं आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर अगर आप कोई महारत्ना कंपनी में जॉइन हो जाते हो तो बेसिकली आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है, क्योंकि जब आप जॉइन होते हो ना महारत्ना कंपनी में तो बेसिकली उसी समय आपकी सैलरी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। लगभग जो है 60 से 80 के बीच आपकी सैलरी होती है। और बेसिकली आप जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो बेसिकली आपकी सैलरी जो है आगे बढ़ती जाती है और कहीं न कहीं अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हो। ठीक है? तो ये आज बात करने वाले हैं गेल के बारे में। तो बेसिकली आपको पता है गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी लिमिटेड इंडिया ऑफ लिमिटेड। ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये जो है गेल का जो कंपनी है, बेसिकली ये गैस ऑफ प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे। जैसे कि आपके घर के आसपास जमीन के अंदर एक पाइप गई होती है, ठीक है, और वो जो सभी के घर में गैस प्रोवाइड करवाती है। आजकल आजकल के तो मॉडर्न युग में आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे हाउस हैं जो डायरेक्ट कनेक्शन लिए हुए हैं, क्योंकि आप पहले में या अभी भी बहुत सारे घरों में देखे होंगे कि गैस सिलेंडर आता है, घर में पहुंचाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो बेसिकली फिर से आपको गैस सिलेंडर बुक करके मंगवाना पड़ता है। लेकिन कहीं किसी सिटी में ना डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे कि आपके घर में बिजली बिल आता है तो आप जितना यूज करते हो उतना बिजली बिल जनरेट हो जाता है। उसी तरह गेल का जो है गैस जो प्रोवाइड करवाता है तो बेसिकली उसके कनेक्शंस दिए होते हैं। आप जितना गैस यूज करते हो उसका जो बिल बन जाता है, और जितना बेसिकली जैसे कि आप जितना पानी यूज करते हो उसका बिल बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। अब देखो सारी सारी चीजें मैं आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। जैसे कि गेल जो है एक महारत्ना PSU कंपनी है, और बेसिकली ये जो है फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है जो बेसिकली गैस प्रोवाइड करवाती है, गैस की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। अब अगर बात कर ले कि वैकेंसी किस लेवल की निकली, कौन कौन से पोस्ट की निकली वैकेंसी, तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए। जूनियर इंजीनियर केमिकल मतलब कि जो 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 कैंडिडेट ITI किया हुआ है या तो डिप्लोमा किया हुआ है ना, तो वैसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने बीटेक भी कर रखा हो और बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप केमिकल से हो तो बेसिकली आपके लिए नंबर ऑफ सीट 2 है। ठीक है। अगर आप मैकेनिकल से हो तो बेसिकली आपके लिए नंबर ऑफ सीट जो है 1 है। और बेसिकली आपने फोरमैन इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो बेसिकली आपके लिए नंबर ऑफ सीट 1 है। अगर आपने फोरमैन इंस्ट्रूमेशन से किया हुआ है तो आपके लिए जो नंबर ऑफ सीट 14 है। और बेसिकली आप फोरमैन सिविल से किए हुए हैं, नंबर ऑफ सीट जो है 6 है। और बेसिकली जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के लिए जो नंबर ऑफ सीट जो है 5 है। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब जूनियर केमिस्ट हैं तो नंबर ऑफ सीट 8 है। और बेसिकली अगर आप अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और जैसे कि आपने कॉमर्स ले रखा, कॉमर्स या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीकॉम किया है ना, तो बेसिकली उनके लिए भी नम यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। नंबर ऑफ सीट 14 है। और बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी नंबर ऑफ सीट 13 है, क्योंकि एक कंपनी को चलाने के लिए हर तरह के
हर तरह के स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत होती है ना, अकाउंटेंट की भी ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है, हेल्पर के लिए भी ज़रूरत होती है, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, है ना। और क्योंकि कोई कंपनी क्रिएट होती है तो कहीं न कहीं उसके एडवर्टाइज़मेंट वहाँ पे, उसके बाद सेल्स भी हो, डिपार्टमेंट भी होता है, तो कहीं न कहीं हर तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। देखो, ऑपरेटर केमिकल के लिए 73 वैकेंसी, उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के लिए 44 वैकेंसी, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेशन के लिए 45, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ 39 है, देख लो 39 है यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे कि टेलीकॉम के लिए 11 है, और फायर के लिए, ऑपरेटर फायर के लिए यहाँ पे 39 है, और ऑपरेटर बॉयलर के लिए 8 है। मतलब कि बॉयलर, आपको पता है कि बॉयलर में पानी डालकर के उससे स्टीम जनरेट करते हैं, कि पानी को गर्म करते हैं, ज़्यादा गर्म करने से क्या होता है, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्टीम को यूज करके हम टरबाइन चलाते हैं। और बेसिकली इसके बहुत सारे अलग अलग मैटर है, तो वह उसके बारे में बात नहीं करते। तो बेसिकली अगर आप बॉयलर ऑपरेटर है में जाना चाहते हो, तो बेसिकली आपके लिए 8 नंबर ऑफ सीट है, देख समझ गए ना। और देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 391 है। और बेसिकली अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, तो आप एक बार व्यू कर लो, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात कर लेते हैं, जैसे कि सैलरी। इसका जो सैलरी क्या होने वाला वो चीज़ है। देखो, जब आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जाते हो ना, तो ग्रेड 7 7वां वेतन के अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी मिलता है। अब देखो, जैसे कि 35,000 ये बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी 35,000 से इसकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, 35,000 से बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। ये बेसिक सैलरी में ना, बेसिक सैलरी जो 35,000 है, बेसिक सैलरी कितना है, 35,000। और उसके बाद इसके साथ साथ टीए डीए ऐड होता है ना, और उसके बाद रेंट अलाउंस ऐड होता है, बहुत सारे ऐड होता है। उसके बाद अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको जो है 80 के से ऊपर की सैलरी आपको बनती है, ठीक है। और बेसिकली इसके लिए अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर ले, तो बेसिकली 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल डिसिप्लिन में, केमिकल इंजीनियरिंग में। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे पे स्केल की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर, तो बेसिकली इनका भी जो बेसिक सैलरी 80 से 35,000 से लेकर 1,38,000 के बीच में है। तो 1,38,000 है ना, जब आप रिटायर होने तक लगोगे ना, उसमें आपकी बेसिक सैलरी 1,38,000 होगी। जब बेसिक सैलरी 1,38,000 होगी, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो बेसिकली ये जो है 2 लाख से अबव ही बन जाएगा, ठीक है, 2 लाख से अबव ही बन जाएगा ये सैलरी। तो बेसिकली आप अगर अच्छे पोस्ट पर जाते हो, तो कहीं न कहीं ये तो सैलरी चलो एक शो के लिए है, लेकिन आपके अलग-अलग माध्यम से भी आपको जो पैसे मिलते रहते हैं, ये तो बात है। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हुए हैं, या प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग से किए हुए हैं, या तो ऑटोमोबाइल से किए हुए हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। और इसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात करें, तो बेसिकली 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिया गया सैलरी स्ट्रक्चर। आप अगर जिसमें अप्लाई करना चाहते हो, एक बार अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप ओवरव्यू कर लो, जिससे आपको पता चल जाए कि आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो ना, उसके लिए सैलरी का पैकेज क्या है, और बेसिकली एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। देखो, कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे कि बैचलर की डिग्री आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बैचलर की डिग्री है यहाँ पे 3 साल का क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, और बेसिकली एक्सपीरियंस हिंदी टू इंग्लिश बेसिकली ट्रांसलेटर में होना चाहिए, ठीक है। और उससे उसके अकॉर्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है, वो वही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो एक बार ओवरव्यू कर लो, तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि मेरे जो मैं जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। हम आगे अगर चलते हैं, तो आगे अगर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल से या केमिकल से या फॉर इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करते हो, तो बेसिकली आपको क्वालिफिकेशन भी साल भी अट्रैक्ट इन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। बेसिकली अगर आपके पास बीटेक और बीए की हुई डिग्री है ना, तो बेसिकली आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पोस्ट है, तो उस डिफरेंट डिफरेंट आपका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो आराम से, आपको कोई रोक टोक नहीं करा जाएगा। और उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें यहाँ पे आराम से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो बेसिकली एससी एसटी के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एनपीसी के लिए मतलब कि ओबीसी के लिए जो है 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी के लिए 13 साल का, और उसके बाद एससी एसटी के लिए 15 साल का यहाँ पे दिया गया है रिलैक्सेशन। और देखो क्योंकि ये जो है ना 7वां वेतन के अकॉर्डिंग जो है इसका बेसिक सैलरी जो है 35,000 था, ठीक है। और बेसिकली अगर आप पचमा आपको पचमा जो है वेतन वाले आपको जो पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली आपको जो बेसिक सैलरी 29,000 है। और बेसिकली अगर आप तीसरा वेतन वाली जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो बेसिकली आपको बेसिक सैलरी जो है 24,000 है। अगर ये बेसिक सैलरी 24,000 है ना, तो इस बेसिकली इसमें बहुत सारे अलावेंस ऐड होगा कि 50,000 से अब ही हो जाता है, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो बेसिकली प्लेसमेंट में ये साफ-साफ कहा दिया गया है कि ये गेल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपको जो है लोग, अगर आप सिलेक्शन हो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो किस पोस्ट के लिए वो रखेंगे। जैसे कि इंस्टॉलेशन के लिए रखेंगे, प्रोजेक्ट के लिए रखेंगे, या गेल ऑफिस ऑफ गेल में रखेंगे, या तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में रखेंगे, या तो आप किसी दूसरे पीएसयूस में आपको भेज देंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड है। आप वहाँ पे ऐसा डिसाइड नहीं करोगे कि मैं यहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा, ये कुछ आपके ऊपर नहीं है। बस आपका है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और बेसिकली आपका सिलेक्शन लो, इतना ही आपका काम है। और बाकी वो डिसाइड करेंगे कि हम आपको कहाँ जाना है, कहीं कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी की बात करो तो एप्लीकेशन फ़ी एकदम सस्ता है, एकदम कम है। अगर आप जैसे कि ईडब्ल्यूएस, उसके बाद जनरल से या ओबीसी से बिलोंग करते हो ना, तो आपको जो ₹50 पेमेंट देना पड़ता है। और ये ₹50 एक बार पेमेंट कर दिए ना, तो अगर गलत पेमेंट भी कर दे तो रिटर्न नहीं होगा, समझ गए? तो आपको अगर पेमेंट कर रहा है तो ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो तो बेसिकली आपके लिए जो फी माफ कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको जो है उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आपका जो है एप्लीकेशन फी माफ हो पाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करें, तो बेसिकली आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट का जो है लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे जाएँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। बेसिकली आपको जो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर डालना और ईमेल डालना पड़ेगा। वहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा, फिर ऑप्शन इसका फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म में अपना डिटेल डालें, उसके बाद आप जो है वेरीफाई करके पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करके जो है आपका सारा जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और डिटेल आप अच्छे से एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, ताकि आपकी जो है सारी नॉलेज आपको मिल पाए, ठीक है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके। जैसे कि ये सिलेक्शन प्रोसेस है ना, तो बेसिकली इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम। मैं आपको बताता हूँ कि नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है ना, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्ट करेंगे। पहले तो मार्क्स के अकॉर्डिंग, प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस कितना है किसी काम को लेकर, तो इन दोनों के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है यहाँ पे देखो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्टेड विल बी बेस्ड ऑन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो आप जो डिटेल प्रोवाइड करोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सिलेक्ट करेंगे। और बेसिकली आपको जो है ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसके बाद जो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए बुलाएंगे। तो बेसिकली आप ऐसा, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि आप पर्सनल इंटरव्यू है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आप सारा फॉर्म फिल कर देते हो, लेकिन 120 दिन के अंदर आपका जो है कोई भी कम्युनिकेशन चीज रिसीव नहीं होता, डज नॉट, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ, डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन विद इन 120 days फ्रॉम द लास्ट ऑफ publication of this advertisement, then presume that he she has not shortlisted for फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आपके पास भी 120 दिन के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो बेसिकली आप जो है शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस बेसिकली क्या होने वाला है, तो केमिकल और मैकेनिकल के लिए बेसिकली यहाँ पे रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। और बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वो भी रिटन टेस्ट ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट मतलब कि
जैसे उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करता है तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको जो है टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ और डिटेल की बात कर लें, जैसे कि आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो तो आप यहाँ इन सिटी में आप ये जो एग्जाम होगा इन सिटी में आप जो है आराम से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। अगर आप इस सिटी के नज़दीक हो तो बेसिकली आप इस सिटी के नज़दीक में जाकर अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इन सिटी के अंदर आते हो तो बेसिकली वहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और कुछ डिटेल दिए गए हैं कि कैसे-कैसे आप जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना? अगर इसका लास्ट डेट और इसका जो है पब्लिश डेट की बात करें तो बेसिकली जब ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ था ना, उसका डेट था 8/8/2024, मतलब कि 8/8/2024। ठीक है? अब जो इसका लास्ट डेट है 7/9/2024। ठीक है? तो बेसिकली कहीं न कहीं इन दोनों के बीच का जो है 1 मंथ का गैप है और बेसिकली आप इस मंथ में बेसिकली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। और बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट शैल बी इशूड सेपरेटली टू एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। ठीक है? तो समझ गए हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर किया होगा आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि इसी तरह के मैं वीडियोस लाते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं उन्हें हर तरह की चीज़ें खोजनी पड़ती हैं कि कौन-कौन सी नौकरियाँ भी निकली, कभी निकली, और उनसे बहुत सारे ऐसे जॉब होता है जो मिस हो जाता है। तो बेसिकली वो ये सारी जॉब जो मिस ना हो इसलिए मैं आपके आपके लिए जो है अब नौकरी की अपडेट आपके लिए ला के रखते रहता हूँ। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ज़रूर फॉर्म फिल करो। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें तुरंत मैसेज कर दो। ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।